सॉरी मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला। बट फ्रेंड के लिए तो सब करना पड़ता है ना। गुड़िया बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फोन लो और जाके नानी को दिया, ठीक है? जाओ। नानी, हाँ? आपका फोन। थैंक यू। आओ बैठ जाओ, वो यहाँ भैया के बाजू में। अब मैं आप सभी के प्रिय नेता श्री कैलाश प्रजापति जी से आग्रह करता हूँ कि प्लीज आप मंच पर आइए और हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम तहे दिल से आभारी हैं आप सबके कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान और प्रजापति, हम दोनों का ये मानना है कि हम लोग अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। उस मिट्टी का जिसमें हमने जन्म लिया है उसका भला हो सके, और ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे से लड़ना छोड़कर एक साथ मिलकर इस समाज की बुराइयों से लड़ें। एक और एक 11 होते हैं, ये सब जानते हैं ना। तो इसीलिए हम पारिवारिक, राजनीतिक, हर तरीके से एकजुट होने का सोच रहे हैं। और इसीलिए हमने बहुत सोच विचार करके ये निर्णय लिया है कि हमारी इस संयुक्त पार्टी का आगामी चुनाव में प्रतिनिधि होंगे हमारे गजेंद्र चौहान जी। गजेंद्र भाई आइए, आइए मंच पे आइए। चल जाओ जाओ जाओ। अम्मा जी, मैं अभी आती हूँ, मुझे ना वीर से कुछ काम है। नहीं नहीं, तुम कहीं ना जाओगी, चुप जाइए। के साथ? अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकता? हाँ, देख रही हो ना यहाँ का माहौल। पता चले तुम वीर के पास गई, कुछ बोल दिया, वीर भन्ना गया और उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो? ना ना ना, हम ऐसा कोई रिस्क ना लेंगे। चुपचाप यहीं बैठी रहो। धन्यवाद श्री कैलाश प्रजापति जी। इससे पहले कि हम कुछ संबोधन करें, हम चाहते हैं कि हमारे समधी जी श्रीनिवास जायसवाल जी यहाँ स्टेज पर आएं और आप सबसे 2 शब्द साझा करें। आइए श्रीनिवास जी, आइए। आइए आइए। ताली बजाइए ना, बाबूजी को स्टेज पर बुलाएं। मूर्ख बना रहे आप लोगों को, पर मैं नहीं हूं। अपना बकरा कटवाने जा रहे हैं। जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं ना, उनको कोई परवाह नहीं है हमारी, समझी? जो कल जो कांड हुआ ना, उसको कैश करवा रहे हैं ये लोग। मेरे लिए तो यही बहुत है कि इतने सारे लोगों के सामने बाबूजी को स्टेज पर बुलाया। और बोलने का मौका दे रहे हैं। हर किसी को नहीं मिलती इतनी इज्जत। अरे इज्जत नहीं दे रहे, पॉलिटिक्स है ये सब, पॉलिटिक्स। उन्हें लगता है कि श्रीनिवास जायसवाल एक मिडिल क्लास आदमी, उनको स्टेज पर बुलाकर अगर उनका सम्मान करेंगे तो ये लोग उनसे कनेक्ट करेंगे। और ये सब ना आप लोगों को बेवकूफ बना रहे, समझी? कल जब इलेक्शन होगा तब तुम लोग ही हो जो उन्हें वोट करोगे, क्योंकि तुम्हारे पापा को वहां स्टेज पर बुलाकर उनका सम्मान किया, इसलिए। हे भगवान, आपसे कुछ कहो सही, भर भर कर भाषण देना शुरू कर देते। हर चीज में बुराई आप कैसे ढूंढ लेते हैं विवेक जी? मैं बुराई कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ फायदे का सोचता हूँ बस। पर पापा को चाहिए ही नहीं। गजेंद्र चौहान की सभा में बोलने के लिए कुछ पैसे तो मांग लेते, पर नहीं, लगे हाथों कुछ फायदा ही हो जाता। इतना बड़ा समुद्र है,
उसमें से 2 बूंद अगर निकालते उन्हें क्या ही फर्क पड़ता, बहुत पैसे उनके पास, हमारा ही फायदा हो जाता ना। वैसे ही पापा आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। इतना बड़ा मौका मिला है, वो भी हाथ से गवा दिया। श्रीनिवास, 2 शब्द। अब आ भी जाइए राधिका जी, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस समय बीतता जा रहा है राधिका जी। उमा ही लगे भैया, बस राधिका जी आने वाली, हम सब सही कर देंगे जी। आप काका का बोलना खत्म होने से पहले माता रानी राधिका जी को भेज दीजिए प्लीज। मम्मी कहाँ गई? कुणाल, बताओगे क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रहे हो, और कितनी मिन्नत कराओगे मुझसे? कुणाल, इतने कब से बदल गए तुम, इतने पक्का दिल हो गए हो। मैं कब से तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करे जा रही हूँ तुमसे कि एटलीस्ट मुझे एक बार बताओ तो सही क्या हुआ है। नाराज हो मुझसे, कुछ गलती हो गई है मुझसे, क्या किया है मैंने, मुझे बताओ तो सही एटलीस्ट। देखो तुम ना अब सच में इडियट वाली हरकत कर रहे हो। ऐसे इडियट नहीं बोलती मैं तुम्हें। तो ये है वो इडियट जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वो तो कॉलेज में हम सबके निकनेम्स रखती थी। अरे एक इडियट भी तो था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। बताओ ना क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या हुआ है? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, और तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मुझसे ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। गॉड, राज यहाँ है और मैंने रियलाइज ही नहीं किया। कहीं उन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? मैंने अभी कुणाल को इडियट भी बोला। अगर कहीं उन्होंने सुन लिया होगा तो, या उसे देख लिया होगा